हेलो एवरीवन। 11 साइंस के चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं हार्दिक सर आप लोगों को आज सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या? बहुत सारा कुछ इसके अंदर जोल है, लेकिन ध्यान से समझो तो ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा वो बताता हूँ आपको। तो पहली बात यह है कि आपको पहले तो पता चलना चाहिए कि मेजरमेंट कैसे होता है। समझ लो कि यहां पे मैंने एक स्केल रख दी, ये स्केल का 0 है, ये 1 2 3 4 बराबर, ये 0.5 1 2 3 4 ये क्या आ गया 1 1 2 3 4 ये 1.5 1 2 3 4 ये क्या आ गया 2। चलो ये 2 सेंटीमीटर वाली एक स्केल मैंने ले ली। अब आप कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे तो आपको एक स्केल दे देंगे। स्केल देने के बाद आपको साथ में कोई एक ऑब्जेक्ट देके, सपोज एज्यूम कर लो कि पेंसिल दे दी, और आपको पूछेंगे कि भाई ये पेंसिल को नाप के बताओ, तो आप तो समझोगे बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह ना, पेंसिल को नाप के बताना है। आप तुरंत इस पेंसिल को यहाँ 0 पे रखोगे और तुरंत, सपोज कि आपको ऐसा हुआ, बाई चांस ऐसा हुआ कि आपकी जो पेंसिल है उसकी टिप ये 1.5 है, ये 1.6, हाँ ये 1.5, ये 1.6, ये 1.7 और ये 1.8। आपकी जो टिप है पेंसिल की, वो 1.7 एंड 1.8 के बीच में कहीं पे आई। समझ लो आप, ये जो आपकी पेंसिल की टिप है वो 1.7 एंड 1.8 के बीच में कहीं पे आई, 1.7 एंड 1.8 के बीच में कहीं पे आई। हम क्या करेंगे, हम बताना चाहेंगे कि वाह मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग फॉर्म में आके ऐसे छाती चौड़ी करके हम लिखेंगे कि भाई ये पेंसिल की लेंथ 1.78 सेंटीमीटर। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 1.7 है और ये 1.8 है, और मेरी जो पेंसिल की जो टिप आई वो 1.7 एंड 1.8 के इन बिटवीन कहीं पे भी आई। हम लिखेंगे 1.7 एंड 1.8 के बीच में हमारे पास इस स्केल के ऊपर मेजरमेंट नहीं है, फिर भी हम लोग होशियारी मारने के लिए लिख देंगे कि 1.78। कोई दूसरा बंदा होगा वो लिखेगा 1.75, कोई और बंदा होगा वो लिखेगा 1.79, कोई और होगा वो लिखेगा 1.74। और आप जैसे ही आप वो इंटरव्यू लेने वाले को ये प्रोवाइड करेंगे कि भाई मैंने ये रिजल्ट लिखा है, वो तुरंत आपको मुंह पे ना बोल देगा। क्यों? तो ये चीज समझनी है कि अरे भाई ये पेंसिल ये जो स्केल है उसका 1.7 और 1.8 उसके बीच में परफेक्टली कोई मेजरमेंट किया ही नहीं है, तो आप उसमें कैसे लिख सकते हो? एक स्केल का लिस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर है। इसका लिस्ट काउंट का मतलब ये हुआ कि ये जो स्केल है वो पॉइंट के बाद सिर्फ फर्स्ट डिजिट को ही मेजर कर सकता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट को मेजर कर सकता नहीं है। तो फिर आपने कहां से, आपको ऐसा आत्मज्ञान कहां से हुआ, आपको ऐसे अंतर से ऐसी भावना कैसे आई कि भाई आप लोग पॉइंट के पीछे 2 डिजिट लिखो? गलत है बिल्कुल। इसमें से चारों में से कोई भी रीडिंग सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मेजरिंग डिवाइस मैंने लिया है वो स्केल है, क्योंकि स्केल की जो लिस्ट काउंट है 2.1 सेंटीमीटर। तो कहने की बात यह है कि चार जो मैंने रीडिंग लिखे उसमें एक कॉमन बात है। कौन सी? ये जो 1.7 है, 1.7 1.7 1.7 1.7, ये जो 1.7 है इट इज सर्टेन डिजिट है, मतलब 1.7 तो है ही, 1.7 तो है ही, लेकिन ये जो 5 8 9 4 ये जो डिजिट्स है
वो अनसर्टेन डिजिट है। कैसे डिजिट है वो? अनसर्टेन। अनसर्टेन। ये 17, 17, 1.7, 1.7, 1.7 सर्टेन है, फिक्स है। लेकिन पीछे जो है डिजिट वो अनसर्टेन है। वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? कोई ऐसा मेजरमेंट या तो कोई फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया, उसका ऐसा डिजिट, उसके ऐसे डिजिट जो रिलायबल भी है और जो अनसर्टेन भी है, उनको मिला के जो मुझे नंबर या तो फिगर मिलता है, दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान से समझना, बोलो समझ में आ रहा है? कोई भी मेजरिंग डिवाइस से आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो, तो उस मेजरमेंट में जो नंबर आपको मिलता है उसमें कुछ डिजिट ऐसे होंगे जो सर्टेन होंगे और कुछ डिजिट ऐसे होंगे जो अनसर्टेन होंगे। दिस सर्टेन डिजिट्स प्लस दिस अनसर्टेन डिजिट्स, दिस रिलायबल डिजिट्स एंड दिस नॉन रिलायबल डिजिट्स को इकट्ठा करके जो फिगर मुझे मिलती है, दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोलते हैं उसको? सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलो पता चला? ये पता चला? तो थियरी ये है, द रिजल्ट्स ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज, द रिजल्ट्स ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ नंबर that includes all digits in the number that are known. We know that 1.7 is fixed. 1.7 तो है, 1.7 तो है ही भाई, 1.7 तो है ही। लेकिन ये जो दूसरा डिजिट है लास्ट वाला, वो उसके ऊपर हम कोई भरोसा कर सकते नहीं है। तो which are known reliably plus the first digit पीछे वाला first digit, that is non reliable, that is uncertain, the reliable digits plus the first uncertain digit, the reliable digit plus the first uncertain digits are known as significant figures or significant digits. Okay, larger the significant figures, larger the significant digits, accuracy is more. That is, मैं अगर सिर्फ 1.7 लिखूं एंड मैं 1.78 लिखूं, एक्यूरेसी बढ़ी ना। आपको कोई ऐसा बोले भाई मेरा जो वेट है वो 50 केजी है, 50 केजी है, लेकिन मैं आपको ऐसा बोलूं कि ना भाई मेरा वेट 50.250 केजी है, 50.250 केजी है, तो बोलो एक्यूरेसी बढ़ी कि नहीं? 50 केजी में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? 2, 5 एंड 0, जबकि 50.250 केजी में सिग्निफिकेंट डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 5। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जितने ज्यादा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितना ज्यादा उतना एक्यूरेसी ज्यादा। दिमाग में गुजरा है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जितना ज्यादा उतना एक्यूरेसी ज्यादा। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर मोर देन द एक्यूरेसी ऑल्सो मोर। वो मोर नहीं, मोर। भाई समझ रहे हो ना आप? हाँ, सिंपल सी बात है। तो उसके कुछ रूल्स है, उसके कुछ क्या है? रूल्स। तो अपने को वो रूल देखने हैं। पहला ध्यान से देखना। पहला रूल, ऑल दी नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है ऑल आर सिग्निफिकेंट। जितने भी
all the non-zero numbers are significant. For example 42.3 में 1 2 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आई? 3. 24.123 तो 1 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आई? 5. 1325 तो 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आई? 4. ओके. 2,55,225, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आई? 6. मीन्स ऑल दी नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल दी नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट. दूसरा, अब सपोज कि भाई ऐसा तो होता नहीं है कि सब नंबर या तो कोई भी मेजरमेंट सिर्फ नॉन जीरो ही होगा, जीरो बीच में आ सकता है. अ जीरो which is lies in between two non-zero numbers. A zero becomes significant if it is appears between two non-zero digits. अगर दो नॉन जीरो डिजिट ऐसे बैठे हुए हैं, दो नॉन जीरो डिजिट बैठे हुए और उसके बीच में जीरो आ गया, टू नॉन जीरो के बीच में एक जीरो, टू नॉन जीरो के बीच में एक जीरो, तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा. याद रखना, दो नॉन जीरो नंबर ने जीरो को क्या पैक करके रखा हुआ है. तो यहाँ पे अ जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट इफ इट इज अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स. दैट इज, यहाँ पे देखो 5.03, तो 5 नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है और उसके बीच में जीरो है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 1 2 3, तो कितने हुए? 3. 5.2004, तो 2 and 4 नॉन जीरो है, उसके बीच में 2 जीरो है, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? 1 2 3 4 5. 5.604, तो 6 and 4 दोनों नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच में ये जीरो उसके बीच में ये जीरो है, तो 1 2 3 4, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 4. समझना चाहिए. तो जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट इज अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स. ओके फाइन. थर्ड वाला, लीडिंग जीरोस. ऐसा भी हो सकता है 0.005, 0.05293, 0.123, 0.000123. समझ में आ रहा है? 0.000123, 0.123, 0.00123, कोई भी लीडिंग जीरोस है. कैसा है? लीडिंग जीरोस. द जीरोस placed to the left of the number are known as significant. Are never significant. Sorry, the zeros placed to the left of the numbers are never significant. उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. मतलब कि 0.543 ले लो, 0.543, तो आगे का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 1 2 3, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए? 3. 0.045, तो ये जीरो और ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि लीडिंग है, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आए? 2. 0.006, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ कितना आया? 1. द लीडिंग जीरो, फिर से द लीडिंग जीरोस which appears to the left of the number are known as are never significant. ओके. उसके बाद आता है ट्रेलिंग जीरोस. कौन सा जीरो आता है? ट्रेलिंग जीरोस. और द जीरोस प्लेस्ड एट द राइट ऑफ द नंबर, राइट हैंड साइड रख दिया हो, तो वो क्या है? सिग्निफिकेंट है. मतलब कि 4.330, तो ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2 3 4.
343.000, 343.000। तो पॉइंट के पीछे 3 जीरो है, मतलब वो कौन से जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट है। तो 3 + 3 कितने हुए, 6। ओके, लास्ट वन, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब देखो यहां पे, मतलब 1.32 इंटू 10⁻² है, 1.32 इंटू 10⁻²। तो ये 10⁻² जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 1.32 सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आए, 3। ओके, वैसे ही अगर मैं ऐसा ले लूं कि 1.32 इंटू 10⁻⁴, तो ये 10⁻⁴ सिग्निफिकेंट नहीं है, या तो 21.32 इंटू 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आई, 1 2 3 4। तो इसमें भी कितने आए, बोलो समझ में आ रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको समझना पड़ेगा, सर्टन डिजिट्स प्लस अनसर्टन डिजिट्स, रिलायबल डिजिट्स प्लस अनरिलायबल डिजिट्स को मिला के जो आपको फिगर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये उसके 5 रूल है। पहला रूल, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल, अगर जीरो को 2 नॉन जीरो के बीच में लगा दिया, अगर जीरो को 2 नॉन जीरो के बीच में लगा दिया, अगर जीरो को 2 नॉन जीरो के बीच में लगा दिया, तो वो जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है। तीसरा रूल, लीडिंग जीरोस मतलब अगर जीरो नंबर के आगे आते, अगर कहां पे आते, जीरो नंबर के आगे आते, तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर जीरो नंबर के आगे आते तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। चौथा रूल, ट्रेलिंग जीरोस, अगर जीरो नंबर के कहां पे आते, पीछे आते, कहां पे आते, पीछे आते, तो वो सिग्निफिकेंट है। अगर जीरो नंबर के पीछे आते तो वो सिग्निफिकेंट है। और पांचवा रूल, एक्सपोनेंशियल 10⁻⁵, 10⁻⁶, 10⁻⁻5, 10⁻⁹, 10 कुछ भी 10 हो, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। 10⁻1, बोलो इतना पता चला। अब इसको सॉल्व करो, ध्यान से। ये 2.03, ये जीरो 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में आया, तो पहला दूसरा केस, जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट इज अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। यहाँ पे ये लीडिंग जीरोस है, कौन से जीरोस है ये, लीडिंग जीरोस। तो लीडिंग जीरोस नेवर सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 and 4 2, कितना आएगा, 5 and 4 2। अब यहाँ पे देखो 10⁵, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा, 2। अब यहाँ पे देखो 1500, कौन से जीरो आए, ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। अब ये 0.23 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 10 वाली टर्म सिग्निफिकेंट नहीं है। और यहाँ पे ये कौन सा जीरो है, लीडिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, और 10⁻⁴ भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 2। फिर यहाँ पे देखो 10⁸ सिग्निफिकेंट नहीं है, 10⁸ सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएगी, 7। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी। ये पूरा का पूरा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। एक बार इसको अच्छी तरह से आप देख लो, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ये उसके रूल्स और ये उसके ऊपर की प्रैक्टिस। आपको स्कूल की एग्जाम के अंदर, फर्स्ट एग्जाम के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही, या तो रूल्स आएंगे या तो फिर आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, या आधे मार्क के होते, 4 पूछ लिए तो 2 मार्क हो गए, 4 पूछ लिए तो कितने मार्क हो गया, 2 मार्क हो गया। अगर 8 पूछ लिया तो 4 मार्क हो गया,
वो स्कूल के जो पेपर सेटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कंपलसरी आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कल आपका रिजल्ट है। आई विश सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जैसे आपने मेहनत की है उसके मुताबिक आपका रिजल्ट आएगा। उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत आप 12th में करो, 11th में करो, तो उससे और बढ़िया रिजल्ट आएगा और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं मेहनत की है मैंने। ओके, थैंक यू वेरी मच।